परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुकहे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारणी वंदन करे आज अंत के संत ऋण टाकले वीणती पूर्व करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे तालनपुर गुरुधाम बाबा जी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाऊं सात समुंदर सही करूं कोई सतगुरु गुण लिखो न जाए परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिन विद्या भरम विकार कीर्ते वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सार जाकी पद रज बरसता हंस उतर जाए पार गिरधारी आदि बलि और जाम किए रागो गेड़े रंग रया कोई सायब राके टेक सायब राके टेक चार दिन रामत जाऊं तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछोया मने वो क्या डरूं नहीं निहरा करो अनेक गेडारी आदि बलि और नाम किए निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नाम मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको बार उसका उसको बार मेरा मन ओजड़ हो बिन पानी मल मैल पगल कर दोगे सो कह रागो सतवाते भजन में निस दिन बंदिया दिन मेरो सिलवाग नगर में होई गई निंदिया राम गुरुदेव जी को सेरे सेरे अनंतवार बार बार सेरे सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय पढ़ो पा मेरे जाए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान लागे मिटो राम नाम मोको मेहरबान रे श्रवण सुनो तो राम रसना गुणो तो
प्रकाश की जो नाम के परथित सुख सारण साचिया रे सब संतन सो मिलते लुड़ लुड़ लागू पान परम पद मोक्ष दीजो वेद बताई बार बार विनती करूं सांभल जो गुरुदेव कर्म धाम किम जावसी जगे बताओ बेव परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वशक्ति के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम राम वारी वारी आया वो साकाज आया वो साकाज संत बड़ा जी संत बड़ा जी संत बड़ा जी महाराज आया वो हंसा काज वारी आया वो हंसा काज आया वो हंसा काज जे नर युग में राम पुकारे जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर ताज सो मेरा सिर ताज बड़ा जन संत समाधि बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू है मेरी लाज ताकू है मेरी लाज वारी वारी आया वो हंसा काज आया वो हंसा काज संत बड़ा जी संत बड़ा जी संत बड़ा जी महाराज आया वो हंसा काज वारी आया वो हंसा काज आया वो हंसा काज तन मन धन सब अर्पण दीजे तन मन धन सब अर्पण दीजे भजन कीजे भजन कीजे सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं बर्तन आऊं बाज आया वो हंसा काज आरी वारी आया वो हंसा काज आया वो हंसा काज संत बड़ा
वो हंसा का। संत हमारे माता पिता है, संत हमारे माता पिता है, कई ज्ञान सबका, कई ज्ञान सबका, के सुख राम चरणा रोचे हो, के सुख राम चरणा रोचे हो, प्रभु जी तारे माने आज आया वो हंसा का। आज वारी वारी आया वो हंसा का, आया वो हंसा का। संत बड़ा जी, संत बड़ा जी, संत बड़ा जी महाराज आया वो हंसा का, आया वो हंसा का। वारी वारी आया वो हंसा का, आया वो हंसा का। वारी वारी यानी धन्य धन्य एड़ा महापुरुषों ने जो इस कलयुग वारा में आप इस धरा धरती पर पधारे और अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए। अनंत जीवों का उद्धार आपने सतयुग में किया, अनंत जीवों का उद्धार आपने त्रेता युग में किया, अनंत जीवों का उद्धार आपने द्वापर में किया, और आज अनंत जीवों का उद्धार कर रहे हैं। कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष है। तब तक अर्थात 4,32,000 वर्ष तक परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम की शता काम करेगी। अभी काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। तो ऐसे महान पुरुषों को वारी वारी यानी धन्य धन्य आया वो हंसा काज। और ऐसे महान पुरुषों के अणबे शब्दों को सुनकर प्रेम, प्रीत, भाव, आतुरता के साथ कोई भी भाई बहन, छोटे बड़े का कायदा नहीं, स्त्री पुरुष का कोई कारण नहीं, धनवान गरीब का कोई कारण नहीं, कोई जाति का कोई कारण नहीं, बाल गोपाल कहीं भी देश में रह रहा है या विदेश में रह रहा है, प्रेम प्रीत के साथ शब्द साधना में लग जाता है। तो महापुरुषों ने फरमाया कि ऐसे जन जे जे नर जुग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज। इतने बड़े बहुतारी महान पुरुष जो भाई बहन इस प्रकार रात और दिन प्रेम प्रीत के साथ रचमच होकर के राम राम पूरी दुनिया करती है, लेकिन पूरी दुनिया अमरलोक मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती है। मोक्ष की प्राप्ति कह दो या परम मोक्ष कह दो, एक ही बात है।
वही भाई बहन करेगा जो इस प्रकार सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति में डूब जाएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि पानी में अगर डूबेगा तो मरना निश्चित है, और भक्ति में डूबेगा तो तिरना निश्चित है। तो इस प्रकार इस मर्तलोक में रहते हुए परमात्मा की भक्ति में खोए हुए रहते हैं, संसार की दुनियादारी का काम भी करते हैं, घर गृहस्थी में भी रहते हैं, घर गृहस्थी का त्याग नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं छोड़ते, और जरूरत पड़ी तो देशभक्ति में भी पीछे नहीं हटते, और अपने आत्म कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे भाई बहनों को महाराज ने कहा, जे जे नर जुग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज है। तो ऐसे बहुतारी महान पुरुषों के अणित शब्दों को सुनकर हमें जरूर विचार करना चाहिए। ये 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का सराय है ये दुनिया, और आया जिसको सबको जाना है। लेकिन आवत मुट्ठी बीचियां जावत खुला हाथ, इन झूठा संसार की मत कोई मानो बात। अब कहेंगे झूठा संसार कैसे? क्योंकि कोई अपने साथ चलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या दुनियादारी को छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के फकड़ बन के जंगलों में चले जाए यहाँ कहीं, या बेग धारण करके त्याग बैराग लेकर कोई साधु सन्यासी बन जाए? नहीं, कोई ऐसा बेग धारण करने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं, माता पिता घर परिवार की सेवा छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए बाहर का जो त्रिवेणी संगम में पूरी दुनिया नारी है, और आज करीब करीब आधा हिंदुस्तान से ज्यादा भाई बहन आज हमारे एक भारतीय जो तीर्थ स्थान है प्रयागराज, कुंभ का जो मेला पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, इतना बड़ा मेला हुआ पूरी दुनिया जानती है, और हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति का प्रतीक है। अच्छी बात है। जिसको अंदर नहाना नहीं आता उसको जरूर बाहर नहा लेना चाहिए, और जिसको अंदर नहाना आ गया उसको कहीं नहाने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें। जिसको अंदर नहाना आ गया उनको बाहर कहीं नहाने की जरूरत नहीं है, और जिनको अंदर नहाना नहीं आता जरूर नहाते रहना चाहिए। तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो कर्म है वो कर सकते हैं, और कटेंगे नहीं। अगर मैंने पाप किया है और किसी भी स्थान में जाकर के मैंने उस पापों को मिटाया, चाहे भले हरिद्वार में हमारे गंगा जी हो, चाहे प्रयागराज त्रिवेणी संगम हो, वही पाप बह करके कहां जाएंगे? समुद्र में जाएंगे, और समुद्र में जब इंद्र भगवान बरसात करेंगे तो पहले उन पापों को लेंगे, और जिनने जो जो पाप किया वो सब उनके ऊपर बरसा देंगे वापस। तो बंदा ये विचार मत करना कि मैंने नहा लिया इसका मतलब मेरे पाप कट गए। पाप जब भी कटेंगे जब अंदर में त्रिवेणी संगम होए, ईड़ा पिंगला और सुकमणा। जब कोई ऐसे बहुतारी महान पुरुषों के ज्ञान को सुनता है, समझता है, हृदय में उतारता है, और वेद विधि से बैठ करके 1-2 घंटे सिमरन करता है, और जब को उसका ध्यान राम राम सा कंठ से हृदय में, हृदय से मध्य सुन में, मध्य से नाभि में, नाभि से फिर ब्रह्मा जी का स्थान, फिर गुद्दाघाट शेष लोक, और बंकनाल को खोलते, पीछम का मार्ग खोलते हुए 21 सुर को पार करते हुए मेरुदंड पर आता, और मेरुदंड से ईड़ा और पिंगला और सुकमणा के द्वार त्रिकुटी में जब ध्यान लगता है वही त्रिवेणी संगम है। राम राम साहब। तो वाकई अगर जन्मों जन्म के संचित कर्मों का खात्मा करना है, अगर संचित कर्मों का खात्मा करना है तो जरूर हमारे घट में त्रिवेणी संगम में नहाना चाहिए, और वो नहाने की भेद विधि ऐसे महान पुरुषों के शब्दों को सुनकर के
हृदय में उतार करके हमें त्रिवेणी संगम में नहाना चाहिए। तब तो हमारे कर्मों का खात्मा होगा। बाकी कर्म कटने बड़े मुश्किल है, क्योंकि ये नैनचर निज नाम के बिना जो संचित कर्मों का जो भारा है वो कटने वाला नहीं, वो मिटने वाला नहीं है। इसलिए अगर कोई भाई बहन मन में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ मन में ये धार लेता है, निश्चय कर लेता है कि मुझे मेरे कर्मों को काटना है, राम राम सा, तो तन मन धन सब अर्पण कीजिए। तन मन धन अर्पण कीजिए और भजन कीजिए वाज। बहुत बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं। ये परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणभे शब्द है। अणभे का मतलब भयरितवाणी है कि तन मन धन अर्पण कीजिए, भजन कीजिए वाज। और मजबूती कितनी कि सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं पर तन आऊं भांज। तन मन और धन तीनों चीजें चाहिए। अगर भक्ति में डूबना है, संचित कर्मों को काटना है, भवसागर के पुण्य धक्के नहीं खाने हैं, लक चौरसी में नहीं पड़ना है, गर्भवास का रोग दुख नहीं भुगतना है, तो आज भी सावधान हो जाइए। आज जो संत हमारे बीच में नहीं है, शरीर छोड़ के राम जी घर चले गए, उनके निमित्त आज सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। पूरे परिवारजनों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। कैसे संतों के पीछे सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करके उनके लिए भी बड़ा शुभ कार्य और अपन के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और ऐसा जरूर करना चाहिए। दूसरा, आप काम करो नहीं करो, दूसरी दुनियादारी के आडंबर करो नहीं करो, लेकिन 12 दिन तक सत्संग, हरजस, भक्ति, भजन होना चाहिए। जरूर ऐसा तो करना ही चाहिए। और 17 दिन की 17वीं कर रहे हैं, तो इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। 12 दिन तो मंगला गया सर। हाँ बिल्कुल, मंगल भी गाने चाहिए, हमेशा सत्संग करनी चाहिए। वाणी जी महाराज खोल करके राम राम करना चाहिए। उस जीवात्मा के लिए वो हमें दाद देती है, धन्यवाद देती है। बिल्कुल कोई डरने जरूरत नहीं। बैठ करके सभी हमारे सगे संबंधी भाई बहन जो भी परिवार में दुख बंटाने के लिए आते हैं, सबको क्या आके आओ बैठो राम राम करो। बस शाम का समय 2 घंटा निर्धारित कर लो। जब भी कोई भाई बहन शरीर छोड़ के संसार से जाता है, दुनियादारी के बाहर के दिखावे सब बंद करो, और उस जीवात्मा का कार्य अच्छा करना चाहते हो और अपना भला चाहते हो, तो बैठ करके उस जीवात्मा के नियमित रूप से 2 घंटे 3 घंटे सत्संग होना चाहिए, सिमरन होना चाहिए, ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। 12 दिन पूरा सत्संग हो सर। हाँ दलपत जी आया कर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और यही होना चाहिए, और यही उत्तम रीत है, यही उत्तम रीत है। तो जब अब कोई भी जीवात्मा अगर अपने कर्मों का खात्मा करना चाहती है, तो तन मन धन ये तीनों चीजें हमें अर्पण करना पड़ेगा। तीनों चीजें हमें अर्पित करनी पड़ेगी परमात्मा को। तन भी देना पड़ेगा, धन भी देना पड़ेगा, और मन भी देना पड़ेगा। तन का मतलब ये शरीर, शरीर का मतलब ये सदगुरु जी महाराज आपके शरीर को नहीं चाहते कि ये शरीर बस मेरी सेवा में लगा रहे। नहीं, इस तन से और मन से बैठ करके नियमित कम से कम 2-3 घंटे सिमरन करो। कम से कम कह रहा हूं, कम से कम 2-3 घंटे की बात कम से कम कर रहा हूं मैं। बाकी अधिक से अधिक तो करो जितना कम है, लेकिन गर्भस्थी में है अपन, कम से कम 2-3 घंटे सिमरन में नियमित रूप से करना चाहिए। और महाराज का ज्ञान सुनते हैं, गुरुवाणी हमारे बीच में है, तो हमें तो करना ही चाहिए हमेशा, कम से कम 2-3 घंटे। सब जानते भौतिकवाद का युग है, स्थितियां और परिस्थितियां सत्संग, सिमरन और सेवा के लिए अनुकूल नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अनुकूल बनाना पड़ता है। नहीं रहती तो बनाना पड़ता है।
क्या करोगे? शरीर छोड़ने जाने के बाद में ये भौतिक सुख सुविधाएं हमारे साथ थोड़ी चलेगी। साथ चलेगा तो नाम खजाना चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। इसलिए इस भौतिकवाद में रहते हुए भी हमें लोक और परलोक दोनों सुधारने हैं, और उसके लिए हमें तन, मन और धन तीनों चीजें अर्पण करनी पड़ेगी। किसके लिए? अपने आत्म कल्याण के लिए। तन से बैठ करके सिमरन और मन भक्ति में लगाना, ये तन मन देना। ऐसा नहीं कि तन गुरु महाराज आके गुरु महाराज की सेवा में और पगचंपी करते रहे, ये तन देना नहीं है। तन देने का मतलब इस तन का सदुपयोग, इस सांसा रूपी का सदुपयोग बैठ करके 2-3 घंटे सिमरन करना, बस ये तन दे दिया और मन भक्ति में लगा दिया, तन मन अर्पण हो गया। अब रही बात धन की, तो मायावी जगत और 2 टके की धन की बात महाराज नहीं कर रहे यहां तुम्हारा जो परमात्मा ने तुझे धन देकर के भेजा है 77 करोड़ 76 लाख। कितना धन देके भेजा? 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी देकर के परमात्मा ने भेजा है, और उनमें से वो मांग रहे हैं, तुम्हारे से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। मायावी जगत की भेंट पूजा की कोई जरूरत नहीं है संतों को। तुम्हारा सांसा रूपी धन चाहिए, तो तन चाहिए, मन चाहिए और सांसा रूपी धन चाहिए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो तीनों चीजें सदगुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करके कोई भी भाई बहन अगर बैठेगा तो ये सस्वरूप परमात्मा की सता उसके गट में बोलने लग जाएगी। ये नयन चरण निज नाम रूपी गटा, ये सता उसके गट में प्रकट हो जाएगी। और ये नयन चरण निज नाम जो ब्रह्म बैराट से आता है, कुदरत कला परमात्मा के देश से आती है, अमर लोक से आती है, और हमारा जीव ये कंठ पे बैठा है, यही पर आकर के वो प्रकट होती है, और यही से जीव को लेकर के परमात्मा के देश में वापस जाती है वो सता। तो वो सता जब तक प्रकट नहीं है तब तक परम मोक्ष में जाने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए इतना अच्छा हमें मानव तन मिला, सब प्रकार की साधन सुविधाएं राम जी ने दी है, तो हमें समय का सदुपयोग करते हुए इस भौतिकवाद में, इस पाश्चात्य संस्कृति के बीच में रहते हुए, अर्थात इस कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए हमें रात और दिन सिमरन करते हुए कमल के फूल की तरह खिलता रहना चाहिए। तब तो हमारा जीवन सार्थक है, तब तो हम मानव तन पाके ने कुछ किया है, और नहीं तो समझ लो हमने कुछ भी नहीं किया है, तो समझ लो हमने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर कलयुग में पधारे अनंत जीवों को उद्धार करने के लिए। तो तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए वाज। और कितनी दृढ़ता, कितनी मजबूती होनी चाहिए भक्ति में। चाहे संसार में कितना ही हार उतार चढ़ाव आ जाए, कोई परवाह नहीं, परमात्मा का प्रसाद मान के स्वीकार करो। मेरे प्रारब्ध है, परमात्मा का प्रसाद मान के उसको स्वीकार करो और भजन करो खूब। सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, पर तने आऊं भांज। यानी इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती रहनी चाहिए। तब सतगुरु तारेगा, तारेगा तेती सिमरत तारेगा इन भव सागर के माये पार तारेगा मोय भरोसो बिड़ को सुन लीजो सब लोग मोय भरोसो बिड़ को सुन लीजो
के हो डूब्यो सुनियन को ये सतगुरु शरणे आए के हो डूब्यो सुनियन को ये सतगुरु तारेगा की सिमरत तारेगा इन भव सागर के माए तारेगा सूर पिछम दिसरो गबे हो गंग उलट फिर जा ये सूर पिछम दिसरो गबे हो गंग उलट फिर जा ये कोई सतगुरता रसी हो मोये भरोसो माये तोई सतगुरता रसी हो मोये भरोसो माये सतगुरु तारेगा की सिमरत तारेगा इन भव सागर के माए पार उतारेगा। कितनी दृढ़ता चाहिए, मजबूती चाहिए भक्ति करना, तब राम जी की कृपा होती है कि मोई भरोसो बिड़द को सुन ली जो सब लोई। लोई का मतलब पूरी दुनियादारी के भाई बहन सभी सुन लो। सतगुरु शरणे आय के डूबो सुनियो न कोई। सतगुरु जी महाराज के शरण में आने का मतलब महाराज की ज्ञान को, सत्संग को सुनना, इस ज्ञान को हृदय में उतारना, समझना और फिर वेद विधि से आते जाती सांस में सिमरन के अंदर रचमच होना, यही शरणा है। तो सदगुरु शरणे आय के डूबो सुनियो न कोई। जो सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आए और भेद विधि से इस राम स्मरण करने लग गए, अर्थात इस राम जी के नाम में लग गए, वो इस भवसागर से पार हो। और कितनी मजबूती और दृढ़ता चाहिए कि सूर पिछम दिस उगवे और गंग उलट फिर जाए, तो ही सदगुरु तार से माई भरोसो माई। ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती चाहिए। सूर्य पूर्व में उगने वाला पश्चिम में उग सकता है, और गंगा कभी उल्टी फिर सकती है, ऐसा हो सकता है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन सदगुरु शरणे आय के डूबो सुनियो ने कोई, तो ही सदगुरु तार सी माई भरोसो माई। इतनी भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, तो भी सदगुरु जी महाराज की शरणागति में उसको सदगुरु जी महाराज भवसागर से बाहर करते हैं। ऐसी दृढ़ता और ऐसा विश्वास के साथ हमें भक्ति में लगना है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये अज्ञानी जगत क्या करती है, मायावी काम में, दुनियादारी के काम में, संसारिक काम में कितनी होशियार है, कितना दिल दिमाग लगा के काम करती है। वो उपदेश करने में महाराज हमारे 30 नंबर साखी में कि पैसो तो पर खाए ले, सौदो करे बजाई, गेल नगर जावता भाविद बूझे आई, समधि करे विमेक सो, चाकर रे दिल जोई,
हंडिया कूठम ठोर के लेता है सब कोई, सब कसर की मत काढ़ कर फर्क करे नरदेई। दृग मानव सुख राम के एक भजन परक नहीं ले। उपदेश के अंग के माध्यम से आज महाराज का ज्ञान समस्त संसार के भाई बहनों के लिए है, पर्टिकुलर कोई राज्य और देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। तभी तो हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाया था और कहला रहा है और आगे भी कहलाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े भवतारी संजन, बड़े बड़े महान पुरुष इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर प्रकट हुए हैं, इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर प्रकट हुए हैं और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया था, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे भी पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। यह हिंदुस्तान की विशेषता है, क्योंकि इतने बड़े भवतारी संत अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धराधरती, हिंदुस्तान की धराधरती पर प्रकट हुए हैं। तो महापुरुष आज पूरी दुनिया के भाई बहनों को उपदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, हिदायत दे रहे, समझा रहे हैं कि कोई न कोई तरीके से तुम समझ जाओ, कोई न कोई तरीके से तुम समझ जाओ तो समय रहते तुम्हारी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा, और नहीं तो सांसारूपी पूंजी पूरी होते ही, चाहे राजा है चाहे रंक है, सबको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो महापुरुष फरमाते हैं कि अरे बंदा, तो मायावी जगत में कितना होशियार है रे, है? और भक्ति, भजन, सत्संग, सिमरन की बात करते हैं। आज कई भाई बहनों से मिलने का मौका मिलता है और कहते हैं भी आज सत्संग का कार्यक्रम में थोड़ा पधारो, सत्संग बैठो। हमें तो सत्संग का समय नहीं मिलता है और कहते हैं हमें मरने का समय नहीं मिलेगा, हमारे पास मरने का समय नहीं है, हम सत्संग में आके कब बैठे। अरे भाई, मरने का समय आएगा तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं, वो तुम्हारा गर्दन मरोड़ के लेके चला जाएगा। फिर तुम्हारा ना तो घर का काम देखेगा, न कोई ऑफिस का देखेगा, न कोई बिजनेस देखेगा, न कोई सामाजिक काम देखेगा, न कोई राजनीतिक काम देखेगा, न कोई तेरा पद देखेगा कि तू इतने पद पर बैठा है, ऊंचा है। तूने अगर सत्संग, सिमरन, सेवा, परमात्मा का नाम लिया है तो देख, अमर देश से अमर विमान आएंगे और डग 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 हंसता हुआ तो जाएगा, और नहीं तो तेरी गर्दन मरोड़ के गले में फांसी डाल के घसीट के लेके जाएंगे। चाहे तू राजा है चाहे तू रंक है, वहां सबका हिसाब बराबर है। वहां ऐसा हिसाब नहीं है कि ये आईएएस है, आईपीएस है, ये मंत्री है कि ये जंत्री है, ये कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई राष्ट्रपति है। उतने ही है परमात्मा के लिए, वो जीव मात्र है। और वहां अगर तूने भक्ति भजन नहीं की तो तेरा हिसाब वही होने वाला जो दूसरे जीव का होने वाला है। संसार में तू अच्छे पद पे है, बहुत अच्छी बात है, तूने मेहनत की है और देश सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस आत्म कल्याण के लिए तूने कुछ किया है कि नहीं किया, ये भी देख लेना, सोच लेना। संत कभी ये नहीं कहते कि माता पिता की सेवा मत करो, खूब सेवा करो, घर परिवार की खूब सेवा करो, देश समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, और जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान भी दे दो। लेकिन जब तक जीवित हो, जब तक सांसारूपी पूंजी इस घट में है, इस शरीर में, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण भी करते रहना चाहिए। तब तो काम हो जाएगा, और नहीं तो लग 84 जाने के बाद फिर तुम हमको याद करोगे, याद करोगे, लेकिन फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो महापुरुष ने कहा कि पैसों तो परकाय ले सौदा करे बजाई,
मायावी जगत की बात कह रहे हैं महाराज कि आगे अज्ञानी जगत कितनी होशियार है संसार के काम में। और भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा की बात करेंगे तो मेरे पास समय नहीं है, और कई भाई बहनों को बैठने का अभ्यास भी नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे बैठना तो बैठने का अभ्यास ही नहीं, क्यों कभी बैठने का अभ्यास करते ही नहीं है। अभ्यास कब होगा? जब सत्संग में बैठेंगे तब अभ्यास होगा। तो जब ये महाराज बात आज से 300 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब कोई आदमी होता है जिसको अगर पैसे की परख नहीं होती, कोई अनपढ़ भाई बहन भी तो खूब होते पहले के जमाना, आज तो करीब करीब सब पढ़े हुए हैं, सबको ध्यान है, लेकिन जिनको पता नहीं है पैसों तो परकाय ले सौदा करे बजाई। पैसा का मतलब मायावी जगत की माया की बातों की बात कर रहे हैं। आज अगर कोई घर पे अगर कोई आता बाहर का आदमी और आधा किलो सोना लेकर के आता कि आप सोना ले लो, तो उसको समझ में नहीं आएगा तो वो सोनी के पास में सुनार के पास जाएगा, जौहरी के पास जाएगा, उसकी परीक्षा कराएगा, तोलेगा, बोलेगा खरा खोटा, कितनी जानकारी करने के बाद में फिर सौदा करेगा। सही बात। तो कितना होशियार है, सौदा करे बजाई। ऐसा नहीं किसने दे दिया आधा किलो सोना रुपये दे दे भाई, कोई ऐसा कोई लेता है? ऐसा कोई करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। पूरी उसकी परीक्षा करेंगे, छानबीन करेंगे, खोजबीन करेंगे, फिर सौदा फाइनल करेंगे। और गैल नगर जावता बहुविध पूजे आए। आजकल तो राम जी ने ऐसी कृपा कर दी है कि रास्ते बूझने की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि फोन में लोकेशन आ जाती है। ये आधुनिक जमाना है ना, लेकिन उस समय फोन पे लोकेशन नहीं भेजी जाती, अंदर में ही भजन करके लोकेशन को देख लिया जाता था। जिस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जब सह शरीर मौजूद थे और आपके शरीर के सगे भाई तुलसा जी ने जब वापिस जन्म लिया उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद्रीचोला गांव में, तो इस शरीर के अंदर जो हमारा मर्तलोक है नाभि तक, यहाँ ध्यान लगा करके इस पूरी ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी पर दिव्य दृष्टि से देखा तो महाराज को लोकेशन कहाँ मिली? उत्तर प्रदेश में बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद्रीचोला गांव में, कि मेरे शरीर के सगे भाई तुलसा जी ने वापिस गिरधर जी के रूप में वहां जन्म लिया। तो महापुरुषों ने भजन करके वो लोकेशन ट्रेस कर ली। और आज फोन में लोकेशन ट्रेस हो जाती है कि भाई आपके घर आना, लोकेशन भेज दो। लेकिन उस समय लोकेशन वाली स्थिति थी नहीं आम नागरिक के लिए। तो गैल नगर जावता बहुविध पूछे आए। अगर किसी गांव को जाना, शहर को जाना, गली मोहल्ले में जाना है तो अपन पूछते, रास्ता पूछते हैं कि भाई इस रास्ते पे जाने पे तुम्हारा घर आ जाएगा क्या? तो कितनी छानबीन का, ऐसा तो नहीं है कि मर्जी है जैसे आंख मीच के चलते रहे, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो ठीक है, ऐसा थोड़ी होता। अच्छी तरह से पूछते हैं। मैंने भी 2 बार फोन करके मुकेश जी भाई साहब को पूछा, मैंने कहा भाई साहब गली कौन सी है? कि 5 नंबर गली है। मैंने कहा आकाशवाणी आगे वाली पहली गली है? कि नहीं वो दूसरी, फिर इनकम टैक्स के सामने वाली तीसरी, फिर उसके आगे चौथी, फिर एक फास्ट फूड लगा हुआ है वो इधर महादेव मेडिकल है, वो पूछ करके यहाँ आगे। और किसी को पूछने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। तो एकदम जब यहाँ आना था तो अपने पूछ के आगे। तो महाराज परमात्मा भी संसार में कहीं भी आपको जाना है तो कितनी होशियारी के साथ में आप सूझबूझ के साथ में इतनी मेहनत क्यों करते हो कि हम कोई दूसरी गली में नहीं चले जाएं, हम कहीं गोता नहीं खा जाएं, हमारी गाड़ी का तेल ज्यादा नहीं बल जाए, या हमारा समय ज्यादा नहीं लग जाए। इसलिए अपन सही ठिकाना पूछ करके सही जगह पे जाते हैं। और महाराज ने क्या फरमाया कि समधी करे विवेक सो। अगर सगाई संबंधी करनी है तो अपन पूछते हैं, किसी खोजबीन करते हैं कि अभी अगर कोई लड़का है तो उस लड़के का दादा ना कहाँ है, नाना ना कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, घर परिवार वाले क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। और आजकल तो ऐसा भी है एकदम स्वस्थ है कि नहीं है भाई, मेडिकल रिपोर्ट भी मांग लेते हैं। ये देखो जमाना देखो आजकल का कि मेडिकल कहीं, क्योंकि आजकल ऐसी बीमारियां होती पता ही नहीं चलता है। तो क्या लड़के की मेडिकल रिपोर्ट दो, लड़की की मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, और फिर बाद में देखते हैं एकदम फिजिकल फिट है, और फिर तभी मानते कहाँ, फिर पंडित जी को पूछते हैं कि गुण कितने मिलते हैं।
और उसके बाद में फिर देखते हैं कि बच्ची गोरी है कि काली है, लड़का गोरा है कि काला है, फिर कमाता कितना है, 3 अंकों में कमाता, 4 अंकों में कमाता, 5 अंकों में कमाता। इतनी सारी खोजबीन करते, समझी करे, विवेक सो, फिर चाह करे दिल जोई। अगर कहीं पर हमें किसी की नौकरी पे रहना है तो भी अपन सेठ का स्वभाव देखते हैं कि भाई सेठ कैसा, मैं नौकरी करूंगा या कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। और महाराज देखो कितनी सी छोटी बात के द्वारा कितनी बड़ी बात महाराज फरमाना चाहते हैं कि हंडिया को ठमटोर के लेता है सब कोई। अगर एक मिट्टी की हंडी लेनी है तो उसको बजा बजा के लेते हैं। ऐसी थोड़ी आंख मीच के जो कुमान दे दी लेके आ जाओ। भाई कोई मटकी खरीदने की, मटकी चौराहे आपके नजदीक है ना, तो मटकी खरीदनी होती है तो कोई आंख मीच के मटकी लेके आते हो? कोई नहीं लेके आते। उस मटकी को देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, बजा के देखते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, सब देखते हैं और फिर एकदम संतुष्ट हो जाता है भाई मटकी ठीक है, हाँ भाई ये दे दो, ये मटकी दे दो, छोटी वाली दे दो, बड़ी वाली दे दो, फिर लेके आते हैं। अब देखो महाराज क्या बात कहना चाहते हैं कि संसार की छोटी छोटी बातों के लिए तुम कितने होशियार हो रहे। सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे। सारी कसर कीमत काट करके, किसमें कोई कसर तो नहीं है, कीमत इसकी ज्यादा तो नहीं है। बेचारा वो कुमार मटकी कितनी मेहनत से बनाता है, उसको ही कहेंगे अगर 100 रुपये कहेंगे तो 80 ले लेना। या कोई मार्बल मॉल में या किसी मॉल में जाएगा और वहां रेट फिक्स है, कंप्यूटर में निकल गई, ये भुगतान करना पड़ेगा। उस गरीब को पूछेंगे तू कम करे ना 20 रुपए, ठेले पे जाएंगे तो 10 रुपए कम कर देना। उस मॉल में जाकर के बोलो ना वहां पर ये जो रेट फिक्स है आपको देना है, लेना तो लेना, नहीं तो आगे चलिए बस। वहां चू नहीं करते हैं। और एक गरीब आदमी के जो बेचारा मजदूरी करता है शाम सुबह, उससे अपन कोशिश करते हैं तो 10 रुपया कम कर देना। और मॉल में जाते हैं तो वहां जो प्रिंटेड लिस्ट है पूरा का पूरा पेमेंट, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ वहां पर, 1 रुपया कम नहीं लेते हैं, पूरा भुगतान करते हैं। कितना होशियार है रे तू कि सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दई। दृग मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। ये सार चीज महाराज ने हमारे सामने रखी है कि दुनियादारी की बातों, माया की चीजें, संसारिक काम को कितनी होशियारी के साथ परख निरख करके तू करता, कसर कीमत काट करके करता है। तो दीर्घ मानो सुखराम के एक भजन परख नहीं ले कि दुनियादारी में तू इतना होशियार है, इतना तू 30 मार का है, लेकिन दृढ़ मानो सुखराम के एक भजन परख नहीं ले। क्या तुमने कभी भजन की परीक्षा की है? या कभी तुमने संतों की परीक्षा की है? कभी तुमने ऐसे महापुरुषों के ज्ञान को कसौटी पर कसा है कि मैं जो सिमरण कर रहा हूं मेरे नयन निज नाम की घट में प्राप्ति हुई कि नहीं हुई है, या मैं हो गई तो मेरा अब ध्यान शब्द कहां पे चल रहा है, वहां का अनुभव क्या है, क्या मैं पीछे रास्ते से आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरुदंड पे मेरा ध्यान आया कि नहीं आया, ईड़ा पिंगला सुखमना के द्वारा मैं त्रिकुटी में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं त्रिवेणी संगम में स्नान किया कि नहीं किया। प्रयागराज में तो पूरी दुनिया, आधा हिंदुस्तान में कर लिया है। अच्छी बात है, हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर तू सतस्वरूप राम जी के नाम का अगर स्मरण करता है तो मैं घर बैठे तुझे ये त्रिवेणी संगम का स्नान करा दूंगा। वहां तो तू सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। लेकिन ऐसा विचार कोई करता नहीं है। बाहर का तो सब करते हैं, पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि ऐसा ही हमारा तीर्थ स्थान है बड़ा, और आज पूरी दुनिया जा रही है। अच्छी बात है। संत कोई किसी को नकारते नहीं है, किसी का है जो टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते तू अगर मेरी शरणागति में आता तो मैं त्रिवेणी संगम तेरे घट में रहूंगा और 24 घंटे तू उसमें नहाएगा। वहां तो तू एक बार नहाएगा और यहां तो हमेशा नहाएगा। तो भाई एक बार नहाना है तो कल टिकट करा लो और जाओ प्रयाग नहाए, और हमेशा नहाना है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में आकर के वेद विधि से भजन करो। जब ये पूर्व का मार्ग, जिसमें 6 काउंट पूर्व के और फिर बंकनाल पिछम का मार्ग खुलेगा, 21 स्वरों को पार करेंगे
और मेरुदंड पर आएंगे और यहां से ईड़ा और पिंगला के द्वारा और सरस्वती जिसे कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का। तो इसी प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम इस शरीर के अंदर है। यमुना का मतलब ईड़ा, गंगा का मतलब पिंगला और सरस्वती का मतलब सुकमना। ये तीनों भी आकर के हमारे ये त्रिकुटी के अंदर संगम होता है और यहां से फिर तीनों पलट करके सुकमना का साथ करके 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए, यानी त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग हैं। पहला महामाया का, प्रगति का लोग, ज्योति लोग, अजर लोग, आनंद लोग, बजर लोग, इकर लोग, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, मां शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। इन लोगों को पार करेगा और फिर होण काल पार ब्रह्म के देश में पहुंचेगा। वहां फिर जोरा और भजन करेगा, सिद्ध लोक में पहुंचेगा, यानी सिद्ध शिला को फोड़ करके 10वें द्वार के परे हो जाएगा। जब गिगन में तेरा वासा हो जाएगा तो जीते जी तेरा जीवन मुक्त सुखराम, जीते जी मुक्ति हो जाएगी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं, अरे तू सब कसर कीमत, मायावी जगत के अंदर मायावी काम के लिए सब कसर कीमत काट कर परख करे नर तू है। अगर पैसा है तो समझ में नहीं आता है, या कोई दूसरा धन तेरे समझ में नहीं आता तो दूसरों से परखा लेता है, सौदा बजा करता है, रास्ता मालूम नहीं है तो पूछ लेता है। अगर सगाई संबंध करना है तो कितनी छानबीन करता है, अगर कहीं नौकरी करनी है तो भी कितनी छानबीन करता है, और छोटा छोटा हंडिया खरीदनी है, हांडी खरीदनी है तो उसके लिए भी तू कितना उसको ठमटोर के बजा करके लेता है। तो सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे, दीर्घ मानव सुखराम के एक भजन परख नहीं हुई कि इस भजन की परीक्षा नहीं करता है और इस घट में निज नाम की प्राप्ति नहीं करता है। और मैं राम राम, देखो राम राम पूरी दुनिया करती है, राम राम पहला जी ने भी किया, राम राम ध्रुव जी ने भी किया, और राम राम शेष भगवान भी कर रहे हैं। 1000 मुख है और 2-2 जीव या 2000 जीव से कर रहे हैं, लेकिन परम मोक्ष में वो भी नहीं जाएंगे। अब उनको परम मोक्ष में जाना है तो भजन की परीक्षा करके हमें लेना पड़ेगा, अर्थात इस सतस्वरूपी राम जी के नाम को रट करके कसौटी पर कसकर इस शरीर के अंदर इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी कि वास्तव में नैनचर निज नाम है क्या, कुदरत कला का पराक्रम क्या है, सतस्वरूप की सत्ता का पराक्रम क्या है। और सारी अनुभूतियां इस घट में होती है, बाहर नहीं है। महाराज ने कई बार का मार्ग ही नहीं बताया, लेकिन फिर भी बाहर नर फिरते हैं तो कहते हैं भूला नर भौता फिरे, हर ढूंढन के काज साहिब तो सुखराम के नेड़ा गट माए। राम जी गट में अपन बाहर ढूंढते हैं, ये अज्ञानता है हमारी। ये अज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी तब तक जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है। आज अपन हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार तीर्थ नहाने जाते हैं, उसका फल मिलेगा, संसार में पदवी मिल जाएगी, शारीरिक स्वस्थता मिल जाएगी, शारीरिक सुख मिल जाएंगे, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है तो इस घट के अंदर ही हमें खोजना करनी पड़ेगी। हमें वेद विधि के अनुसार अच्छी तरीके से बैठ करके कम से कम बात कर रहा हूं मैं, कम से कम 2-3 घंटे हमें सिमरन करना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। चाहे अगर ब्रह्मा जी, चाहे बोले विष्णु भगवान और शंकर भगवान, 10 अवतार, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, अगर उनको भी परमोक्ष में जाना है तो इसी प्रकार उनको भी भेद विधि से बैठ करके मानव तन धारण करके सिमरन करना पड़ेगा, मानव तन धारण करके सिमरन करना पड़ेगा। इसलिए इस मानव तन को बड़ा माना है। और संतों ने कहता है कि बांदा आयु मौसम तिहार, जहां संग हंस अगम घर पहुंचे वे सदगुरु सिर धार। ते बांदा आयु मौसम तिहार, ये आया हुआ मौसर फिर मिलने वाला नहीं है। लेकिन मायावी जगत में हम इतने अंधे हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, इतने खो जाते हैं,
हमें याद ही नहीं रहता कि वापस भी जाना है। और जब बुढ़ापा आ जाता है और जब रिटायरमेंट ले लेता है तब परमात्मा की बातें सूझती है। तो उस समय हम 4 घंटे 5 घंटे थोड़ी बैठ सकते हैं। देख लो आज कितने भाई बहन ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। इनको नीचे बैठने के लिए कहे तो नहीं बैठ सकते हैं। शारीरिक परिस्थिति है, क्या करें। बुढ़ापे में अपन 4-5 घंटे बैठ के ध्यान लगाना है तो नहीं लगा सकेंगे। अगर बुढ़ापे में ध्यान लगाना है तो हमें जवानी से सिमरन शुरू करना पड़ेगा। तब बुढ़ापे में भी आराम से अपन 2-4 घंटे बैठ करके परमात्मा की भक्ति आराम से कर सकते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि दुनियादारी के काम के अंदर तो इतना परफेक्ट है, इतना पक्का है। और अगर भक्ति भजन सत्संग सिमरन अगर परीक्षा करके समझ करके दिमाग लगाकर बुद्धि लगाकर खोजबीन करके सत्य चीज को अगर नहीं पकड़ता है तो दृक मानो सुखराम के एक भजन पर कने ले। तो तुझे धिकार है, तूने मानो तन पाया। परमात्मा ने तुझे 77 करोड़ 76 लाख 60 रुपये पूंजी दी है, लेकिन तू उसका विचार ही नहीं कर रहा। और 21,660 हमें जीवित रहने के लिए हमेशा खर्च हो रहे। किसके लिए हो रहे? मायावी जगत के लिए, दुनियादारी के लिए, घर की गांगरत के लिए। बस उसी में पूरी दुनिया डूबी हुई है। इसलिए महापुरुष हमें चेताते हैं, समझ समझ प्राणिया जो मोक चाहिए। समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। ऐसी भगत रहिए वे समरो दार शीस पर स्वगरु शरणो दार शीस पर। राम राम मुख लइए वे समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। जैसो प्रेम जगत सो तेरो। जैसो प्रेम जगत सो तेरो। ऐसो सायब सो लागे वे तो सुन तीरता वारन लागे। तो सुन तीरता वारन लागे। नाव तुरत घट जागे वे समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। ऐसी भगत रहिए वे सतगुरु शरणो दार शीस सतगुरु शरणो दार शीस। राम राम मुख लइए वे समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। समझ समझ प्राणिया जो मौक चाहिए। तो देखो महाराज कितनी बड़ी बात समझा रहे।
अरे तू संसार में इतना होशियार है, इतना 30 मार्क का है, सब चीजें परीक्षा करके लेता है, सब चीजें खोजबीन करके लेता है, सब चीजें छानबीन करके लेता है। तो अब देख ले कि अगर तुझे मोक्ष चाहिए, कि समझ समझ प्राणिया जे मोक्ष चाहिए, अगर मोक्ष का मतलब उस परमात्मा की प्राप्ति करना, मायावी जगत से ऊपर उठ जाना और सतरूप परमात्मा के देश में खो जाना, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो ऐसी भगत के रहिए रे, कि ऐसी भगत को पकड़ कि सतगुरु शरणों धार शीस पर, कि सतगुरु जी महाराज के शरणे को इस शीस पर स्वीकार कर और राम राम मुख लइये वे। जैसी तेरी समझ, जैसी तेरी बुद्धि मायावी जगत में लग रही है, इसी प्रकार राम जी के भजने में लगा दे, राम जी के नाम में लगा दे कि सदगुरु शरणों धार शीस पर राम राम मुख कहिए रे। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अर्थात अपना आत्म का कल्याण करना है और गर्भवास में वापिस दुख नहीं भोगना है, तो जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे वे। कि संसार में हमारा कितना प्रेम रहता है, कितने मायावी जगत में संसार में हम खोए हुए रहते हैं। तो महापुरुष हमें यही चेताते कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे रे। ऐसे परमात्मा के नाम में वो रचमच रहता है। अगर जैसा संसार का प्रेम राजा बिटलदाव को महाराज ने ज्ञान दिया था और महाराज ने बिटलदाव को आदि अनादि से जीव कहां था, होन काल पार ब्रह्म में, वहां से किस प्रकार ये शिव ब्रह्म चिंदानंद ब्रह्म होता हुआ किस प्रकार पिता की भ्रकुटी के द्वारा मां के गर्भास में आकर के एक जीवपना धारण कर लेता है, मानव तन धारण कर लेता है। सारी रीत पात को भेद को खोल खोल करके बिटलदाव के समाज में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बिटलदाव को बताया कि जीव आदि में कहां था, होन काल पार ब्रह्म था। वहां से किस प्रकार ये मां के गर्भास में आकर के एक मानव तन धारण कर लेता है और मायावी जगत में उलझ कर रह जाता है, यहीं पर अटक जाता है, यहीं पर भटक जाता है और यहीं पर लटक जाता है। पूरी बात बिटलदाव के समझ में आ गई। तब बिटलदाव ने महाराज से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि बिटल राव अब आ कही, उलट मिले किम जाई, हंस आवण की रीत सो सब ही कई बजाई, सब ही कई बजाई, दया कर अब आ कहिए अमर लोक किम जाय, सबद सु कैसे लइए, सो विद बिन बिन तार कर बीद गूंज केवा, बिटल रावे अब आ कही, उलट मिले किम जाय। क्यों हो महाराज, ये जीव आदि से होन काल पार ब्रह्म में था और वहां से शिव ब्रह्म चिंदानंद ब्रह्म होते हुए, पिता की भ्रकुटी से होते हुए मां के गर्भास में आ गया और एक मानव तन धारण कर लिया। ये बात मेरे सारी समझ में आ गई। लेकिन अब उलट मिले कि बजाय, हंस सावण की रीत तो सभी कई बजाई।
आपने अच्छे से समझा दिया बजा बजा करके। दया कर अब आ कहिए। देखो ऐसा जिज्ञासु जीव चाहिए, तो ऐसा विठल राव ने तत्कालीन समय में महाराज के सामने ऐसा प्रश्न रखा। आज वो हमारे लिए काम कर रहा है कि दया कर अब आ कहिए, अमर लोक की में जाए शब्द सुख कैसे लइए। इस शब्द साधना का सुख ये कैसे लेगा। सो विद बिन बिन तार के वेद गूंज क्या हुआ है। वो मुझे सारी चीज का खुलासा करके आप मुझे ये बताओ, आप जीव कैसे मां के गर्भास में आया, आदि अनादि काल से कहां तार कैसे यहाँ इस धरा धरती पर आ गया, और किस प्रकार मायावी जगत में आकर के फंस गया। अब ये परमोक्ष में जाना चाहता है तो कैसे जाएगा। उलट मिले कि मैं जाई, हंस सावण की रीत तो सभी कई बजाए। अब ये वापस अगर परमोक्ष में जाना है तो कैसा चाहिए। जो महाराज ने कहा कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे भी, कि जगत में हमारा कैसा प्रेम है ऐसा प्रेम साहिब से। यही बात महाराज ने तत्कालीन समय में विठल राव को कही, तो महाराज ने क्या जवाब फरमाया कि सुख रामदास जन बोलिया, उन्हें जो वचन हमार प्रकुटी से बिंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ तीन बार, पढ़ियो गर्भ तीन बार, प्रेम भो उलटो चाहिए, संक नाल को त्याग बम पीछम दिस गई, साजन कूची बायरा चढ़े सबद संगलार, सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। तो उस समय महाराज ने विठल राव को जवाब दिया और महाराज को भारी खुशी हुई। अरे धन्य विठल राव तुझे, तू धन्य भाई कि जीव संसार में कैसा आता वो भी तुमने रीतबात पूछ ली मेरे से, और परमोक्ष में कैसे जाता है वो ही तू बात कर रहा है। महाराज को अति प्रसन्नता हुई। क्यों धन्य भाई, क्योंकि महाराज को तो सब जीवों को परमोक्ष में भेजना है, और परमोक्ष के लिए ही महाराज इस धरा धरती पर पधारे। और उनका वही काम था, जिस काम से और जिस काम की कोई बात करता है तो ऐसे महान पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अज्ञानी जगत संसार के रोने रोने लग जाते हैं। मेरे घर में ये दुख, मेरे ये दुख, मेरे वो दुख। अरे भाई ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। परमात्मा का प्रसाद मान करके 24 घंटे में 2-3 घंटे समय निकालो, ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। ये मायावी जगत के जो कष्ट है वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि इतनी अद्भुत शक्ति तुम्हें परमात्मा दे देंगे। इस राम नाम का बड़ा भारी पराक्रम है कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत चल चित्र जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत कर निर्मल हुई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा से बचावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय में लागे। ऐसा इस निज नाम का पराक्रम है। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कि सुखराम दास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार, वरकुटी से बिंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ 3 बार, पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। सीधी बात महाराज ने लिखी। अरे बंदा, जब ये जीव संसारिक क्रिया करने पर मां के गर्भास में आता है तो कैसा प्रेम होता है, पति पत्नी में कैसा प्रेम होता है। उससे कई गुना अधिक प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए चाहिए। ऐसी वो तड़प, ऐसी वो तलब, ऐसी वो पीड़, और उससे कई गुना सांसारिक प्रेम से कई गुना अधिक प्रेम परमात्मा की भक्ति में चाहिए। और संकनाल को त्याग, यानी पूर्व के रास्ता पार करके बंकनाल इस गई, यानी बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़, और साधन कूची बाहिरा,
अन्य मायावी जगत और मायावी भक्तियों को किनारा कर। अगर तुझे परमात्मा के देश में जाना है तो तुझे त्रिवेणी संगम इस घट में नहाना पड़ेगा, और नहीं जाना है फिर जन्म लेना है तो इस खंड में, इस धरा धरती पर जा त्रिवेणी संगम में वहां जाके नहाओ। और परमात्मा के देश में जाना चाहते हो तो इस घट में ईड़ा पिंगला को जागृत करो, सुकमना प्रकट करके त्रिवेणी संगम इस त्रिकुटी में नहाओ, और यही वास्तविक नाना है। और बाकी तो संसार के जो बाहर की जो मायावी जगत की बातें हैं तो माया के काम हमारे होंगे। ऐसा नहीं कि तीर्थ पे जाने से कोई काम नहीं होगा, मायावी जगत के काम होंगे। लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हो और सदा महासुख में जाना चाहते हो, इस होड़ काल की सत्ता से बाहर निकलना चाहते हो और महासुखों के देश में जाना चाहते हो, तो हमें बैठ करके समय निकालना पड़ेगा। और दूसरा कोई किंतु परंतु, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी कोई चीज इसके साथ में हो ही नहीं सकती है। इसलिए महापुरुष कहता था, रे बंदा जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तीरता वार न लागे नाव तुरंत कट जागे रे। अगर ऐसा प्रेम प्रीत आज भी अगर प्रकट होती है, आज भी अगर प्रकट होती है तो तुरंत वो सत्ता उस घट में प्रकट हो जाती है। और आज भी हजारों भाई बहनों के इस सत्ता घट में प्रकट होती है, हो रही है। और होती कब? महाराज ने जब उस देश में वासा कर लिया वापिस, तो महाराज ने पद लिखा, जोगिया की गन मंडल घर की आओ, जोगिया की गन मंडल घर की आ, दिन दिन रूपा चढ़े दई पर, दिन दिन रूपा चढ़े दई पर, मामी रस किया जोगिया गिगन मंडल किया जोगिया गिगन किया। गुरु प्रताप साध संग भेटिया, गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत कीना, निस दिन नाव लिवलागी, बंकनाल सपीना, वो जोगिया गिगन मंडल घर। हे बंदा, अगर गिगन मंडल में घर करना है, उस देश में घर करना है, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी करना है। शरीर छोड़ने के बाद में तो वो जीव अपने करने अनुसार जाएगा, लेकिन जीते जी अगर ऐसा गिगन में वासा कर लेता है, ध्यान लगा लेता है, वेद विधि से भजन करते हुए, तो महाराज मध्य मैंने कैसे किया कि गुरु प्रताप साध संग भेटिया। गुरुदेव जी महाराज की कृपा से ऐसे संतों का मुझे सानिध्य मिला, और प्रेम प्रीत तत् चीना, यानी प्रेम और प्रीति लाया इस तत् परमात्मा के नाम से। और भी निस दिन राम नाव लिव लागी, रात और दिन, निस मतलब रात, तो रात और दिन राम नाम की लिव लागी, बंकनाल रस पिया, यानी बंकनाल पीचम के रस्ते का आनंद लेते हुए जोगिया मैंने हे मन मैंने गिगन मंडल में भाषा। तो यही बात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को समझा रहे हैं कि जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे वे, तो सुन तीरता वारन लागी, नाव तुरत घट जागे वे। तो जैसा जगत से प्रेम है, ऐसा प्रेम अगर परमात्मा से हो जाता है, उस साहिब से हो जाता है। साहिब का मतलब क्या?
साहिब सबका बाप है, सही बात। बेटा किसी का नहीं, बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं हो सकता। तो मायावी जगत में जितने भी देवी देवता है, चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, चाहे अवतार है, सब बाप के बेटे हैं। सही बात। लेकिन वो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं हुई। तो फिर कहेंगे कि परम दयाल सदगुरु कि नहीं कोई जरूरी काम की नहीं, तो आवाज की नहीं आ रही है, बारह कोई बाला लोग ही जाए। चलो ठीक है, बाला लोगों ने पकड़ घर रह जाए तो जाए क्यों भाई, थोड़ा आ जाओ, आ जोड़ ना जाओ, और तो क्या करूं कि अभी बारह कोई। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे बंदा कि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होके उतरे वो साहिब नहीं हो सकता। तो फिर प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है कि परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज साहिब थे कि क्या थे? साहिब थे, वो साहिब के अवतार थे। अब क्या कैसे सिद्ध करो? तो मां के गर्भवास में नहीं आए, सही बात। वो किसी का बाप का बेटा बन के नहीं आए। सही बात। जो मर्त शरीर था उस शरीर के अंदर वो सचु परमात्मा की सत्ता प्रकट हुई। इसलिए आज अपन डंकी की चोट के साथ कहते हैं कि साहिब वो सबका बाप है, वो सदगुरु साहिब का अवतार लेकर के परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस तरह धरती पर आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। इसलिए महाराज फरमा रिया है, अरे भाई तू दुनिया संसार की बात लिख रहे महाराज कि तू संसार में कितना सावचेत है, कितना होशियार है कि जनकू काडर कन्या देवे भेड़ा जी में आई हुए। कि संसार में प्रेम होता सगा संबंधी से तो अपने बच्ची को देख शादी करते नहीं करते, और हगा जी की तो प्रेम रखा आओ सा जीमो सा, और जीम ले तो भी कि नहीं थोड़ो एक तो मन मारा हाथ उलाना पड़ी क्योंकि मैं तो आपका ना आई को नहीं, तो वापिस जाकर अपन दूसरी बार पुरगरी करते हैं, नहीं लौसा थोड़ो लौसा थोड़ो लौसा, कितनी मनवार करते हैं। कैसा प्रेम है कि जनकू काडर कन्या देवे भेड़ा जी में आई वे, ऐसो हेत गुरासू लागे तीर्था वार न कही रही। अगर एड़ो हेत प्रेम आ जावे कि नहीं सा, ऐसा महाराज ने शब्द सुनो, थोड़ा और सुनो सा, कोई को 8 बजे टाइम है तो 8 रह जाए तो कोई तकलीफ तो को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेम की बात है कि नहीं भी थोड़ा और महाराज के शब्दों को सुने। तो ऐसा प्रेम सत्संग से, सिमरन से, सेवा से, ज्ञान चर्चा से होना चाहिए। कि संसार में कितना प्रेम कि भाई आज कोई अपने घर पे सगे संबंधी आते हैं तो आज हमारी राजस्थानी भारतीय परंपरा है कि भाई अच्छे से बिठाना, अच्छे से जिमाना, ये हमारी संस्कृति है, और उनकी और मनवार करना। क्यों? ऐसा हमें प्रेम है, प्रेम है तभी तो हमने हमारा कलेजे का टुकड़ा काट करके दूसरा को दे दिया। तो महाराज माते अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रेम अगर राम जी के नाम से हो जाए तो पूरी दुनिया ही तेरी है, पूरी दुनिया ही तेरी है। जो ऐसा प्रेम परमात्मा कहते हैं ना, भाई तू 10 कदम ही मेरी तरफ बढ़ तो सही, मैं 100 कदम आ जाऊंगा तेरे सामने। अर्थात तू थोड़ा बहुत भी ध्यान तो कर, मैं पूरी कृपा करूंगा तेरे ऊपर। तो राम जी के नाम का बैठ करके थोड़ा स्मरण शुरू तो कर, थोड़ा समय तो निकाल। अरे क्या हेलो हाय की जिंदगी में रात दिन पड़े हुए हैं। एक तो ये क्या आ गया, एंड्रॉइड फोन ऐसा आ गया, रात का 1 बजे 2 बजे अगर मौका नहीं मिलता तो फिर उठ के हेलो हेलो करते रहते हैं, सब दिन पूरे के दिन चैटिंग में लगे रहेंगे, रात और दिन 12-1-2 बजे। अब मैं आपको एक बात याद आएगी, मैं रात को मेरी क्या जल्दी उठने की आदत है। एक दिन रात को 1:30 बजे उठ गया, 2-3 बजे तो मैं उठ जाता हूँ, करीब 3-3:30 के बीच में। एक दिन 1:30 बजे उठ करके राम राम सा भेज दिया। तो एक भाई ने कहा, गुरुजी अभी तक रात को इतने बजे तक तुम क्या कर रहे थे? मुझे प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा भाई पहले तो ये बता तू सोया क्यों नहीं था? क्या गुरुजी मैं फोन चला रहा था। मैंने कहा भाई मैंने फोन नहीं चला रहा था, मैंने अभी उठा हूं मैं, इसलिए उठते ही मैं सबको राम राम सा भेजता हूँ। हाँ, तो मैं तो नींद लेकर के उठ गया हूँ और अब सिमरन करूंगा, और तू है जो नहीं सोया तो टाइम पर सो जा और सवेरे जल्दी उठ के काम करना। तो ये ऐसी वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, वास्तविकता। और आजकल अगर अपन बच्चों का ध्यान नहीं रखते तो कैसे कैसे कबाड़े होते हैं पूरी दुनिया जानती है। इसलिए सदुपयोग करना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज
कि जुग कहवत को बॉर्डर राके ऐसो जनासु जूझे वे तो गट ज्ञान प्रकाशे आनंद तीन लोक परे सूझे रे। तीन लोक के परे के जुग कहवत को बॉर्डर राके संसार की कहवत का डर है, अरे कि अपन का काम करे कि बिगड़ गया तो लोग क्या कहेंगे। अपन बहुत सोचते हैं ना, वे आज जैसे हमने सत्संग का कार्यक्रम रखा और ठीक से आए हुए मेहमानों की खातिरदारी ठीक नहीं हुई अच्छे से, तो अपन मन में अरे कि सगा संबंधी क्या कहेंगे, या कोई राम से नहीं भाई बनाएंगे क्या कहेंगे, वहां तो कुछ व्यवस्था ही नहीं थी, ऐसा मन में डर रखते हैं। तो महापुरुष क्या फरमा रहे करे, जुग कहवत को बॉर्डर राके कि मैंने दुनिया कहीं कहवेला संसार की कहवत का इतना डर रखता है, ऐसो जनासो तुझे वे। अगर ऐसा परमात्मा के जन से राम जी से अगर तू डर रखता है तो गट ज्ञान प्रकाश से आनंद, तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश तेरे घट में हो जाएगा, तीन लोक परे सूझे रे। कि अगर तू ऐसे परमात्मा के जनों से संतों से महापुरुषों के शब्दों को सुनकर के मन में अगर डर फैलाता है तो ज्ञान का प्रकाश इस घट में हो जाएगा, अर्थात शब्द रूपी सूर्य का प्रकाश इस घट में हो जाएगा और अंधकार मिट जाएगा और तीन लोक परे सूझे रे। ये नाभि तक ध्यान आया तो मृत्यु लोक, इसके नीचे पाताल लोक, ये स्वर्ग लोक, यहां तक ये तीन लोक के परे ईड़ा पिंगला सुकमना जागृत होकर के त्रिकुटी में आएगा और यहाँ तीन ब्रह्म के 13 लोकों को पार करके 10वें द्वार के परे तुझे सूझने लग जाएगा। जिस प्रकार संत कह जो हो गया गिगन मंडल में घर किया, तो तू भी बोलेगा कि मेरा भी गिगन मंडल में घर हो गया, कि मेरा सिमरन राम करे मैं पाऊं विश्राम, मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम, ये ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो यही बात महाराज कहते हैं, ऐसो उजागर गुरु होवे साहिब तभी पिछाड़िया रे, के जुग सु अंतर नहीं कुछ तेरे, कि संसार में कटे अंतर नहीं रखता है, सब प्रगट वे जाने पूरा सब जानता है। ऐसो उजागर गुरु दिश हुए कि संसार के काम में कहीं कसर नहीं रह जाए। कितना होशियार रहते हैं। अगर ऐसा होशियार अगर गुरु ज्ञान में रह जाए, गुरु दिशा में रह जाए, परमात्मा की भक्ति में रह जाए, तो साहिब तभी पहचान आ रहे। तो समझ लो तुमने राम जी को पहचान लिया। और जुग माई जुगे जुग परले सबे गर्भ में आया वे, जन सु हेत कियो नर जुग में से सब मौक सुधाया रे, के जन सु हेत कियो नर जुग में से सब मौक सुधाया रे, कि जुग के माई जुग जुग परले सबे गर्भ में आया रे, कि संसार में रहे, संसार से अगर हेत प्रेम रखा तो वो गर्भवास में आए, वापिस जन्म बने में आए। और जन सु हेत कियो नर जुग में, अगर जन यानी परमात्मा के जनों से संतों से ऐसा प्रेम करके भक्त किया तो वे सब मोक्ष सिधाया रे, वे सब परम देश की प्राप्ति की। तो कै सुख राम समझ मन माई यारे संगन हुई वे। अरे महाराज तुम्हारे भाई ये संसार दुनियादारी के अगर तुम साथ रहा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि भगत जगत का दो ही मार्ग, बेड़ा चले नहीं कोई रे। कि मैं 24 घंटे संसार में डूबा रहूं, मैं 24 घंटे मायावी जगत में डूबा रहूं और फिर सोचता हूं मैं परमात्मा के देश में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब भाई बहन को यही हिदायत, यही चेतावनी दे रहे हैं कि समझ प्राणिया जे मौक चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए वे, सदगुरु शरणों धार शीस पर राम राम मुख कहिए रे। कि सदगुरु जी महाराज का शरणा धारण करके राम जी के नाम में। समय का तकाजा देखते हुए मेरे और भी संत बैठे, वो अपना समय देंगे, अपने मुखारबंद से महाराज का ज्ञान सुनाएंगे। इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलने में, समझाने में, अर्थ करने में मेरे से कोई गलती रह सकती है तो आप उसको अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं ना तो कोई गुरु हूं, ना मैं कोई सदगुरु हूं, न मैं कोई त्यागी, ना कोई बैरागी, ना कोई सन्यासी, ना मैं कोई वेगधारी हूं। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो अन्वयी है, उनके दासों का दास हूं। उनके चरणों की रंज बराबरी मेरा नंबर आता नहीं है, इसलिए आप मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बाद जस हो, ये तुम्हें हर बोल हार हो, क्या जानेगा को
परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज। अब हमारे युवा संत जी से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने मुखार बंद से महाराज के ज्ञान को हम सबको लाभान्वित कीजिए। राम सभा में राम राम से सबको राम राम, सबको प्रणाम।